हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स 180। आमर एमसीक्यू सीरीज चलता तुम मैंने जानी एंड जो मैंने जानी ना हो से मैंने आमर प्लेलिस्ट को जाओ एंड तादरे आम मैक्सिमम चैप्टर एमसीक्यू कवर कर सारी जाकि से वीडियो देखी नियो। एंड जदि आप टीचर्स माइंड ऐप को डाउनलोड करना ताले एबे ही जाकि डाउनलोड करूँ से सिस्टमेटिकली सीरियली सब जिनस पाइपर। सो आमर आज टॉपिक रहिबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट जोटा कि रही है यूनिट नंबर 4। आम सेटा को जीवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पाखक जीवा देखा कौन क्वेश्चन रही आमर एंड एगुड़ा सब ईयर क्वेश्चन गुड़ाक ही देखिकी आम करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आमर रही an AC source is connected in a series to an inductance L and capacitance C such that the inductive reactance is equal to the capacitive reactance, then the frequency is dash। तो ये से ऑलरेडी कंडीशन कहीगला इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अदरवाइज ये क्वेश्चन की बोले कि पचारि पारिथांता कि रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी केते। यदि तुमको रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी कही था तुम्हें जहाँ करिथांतो यही कंडीशन टा सेया रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी रो कंडीशन जहाँ से कंडीशन है कौन ना इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस सहित इक्वल हो है जेहेतु से कंडीशन आमको दे देछि कि XC इज इक्वल टू XL एंड एटा केतेबेल हबो तो मु कहली रिजोनेंट कंडीशन ने एटा हबो। तो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी पचाइथिले भी सेया करिबा। तो XC रो फार्मूला कोन ना 1/ओमेगा C एंड XL रो फार्मूला कोन ओमेगा L। ताले याकू जदि हमें सॉल्व करिबा ताले ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। देखो ये ओमेगा टा नहीं कि मल्टीप्लाई करदेली आउ एल टा तलू नहीं आसली ताले ये ओमेगा टा केते आसीबो ना 1/√LC। एगेन ओमेगा टा को आमे कौन कहि पारुछि ओमेगा टा को आमे 2π फ्रिक्वेंसी कहि पारुछि हैला 1/√LC। ताकू सॉल्व कर देले हमर फ्रिक्वेंसी टा केते आसीबो ना फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π 1/√LC है। तो देखिए आमर ऑप्शन आमर कौन दे ऑप्शन हिसाब से आमर ये देख ऑप्शन हिसाब से आमर यहाँ ही आमर करेक्ट ऑप्शन आसीज है। जेहेतु आमर फॉर्मूला कौन आसला ना 1/2π√LC। तो आमर √LC टा कौन तले अच्छी डिनोमिनेटर अच्छी जदि आम न्यूमेरेटर आनिबा ताले 1/2π आउ LC टा ऊपर गले तार पावर केते हो -½ है। तो मैंने एल पावर -½ सी पावर -½ तो ऑप्शन डी आमर करेक्ट आंसर रहिबो। बुझी तो तुम्हें केमती एटा करागला। एबे 2 नंबर क्वेश्चन पाखु जीवा। द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन हेनरी इज डैश मैग्नेटिक फ्लक्स सेल्फ इंडक्शन मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। आर कोटा करेक्ट हम आमर सेल्फ इंडक्शन टा करेक्ट। एंड जदि ये म्यूचुअल इंडक्शन भी देता जदि तुमको सी म्यूचुअल इंडक्शन भी देता ताले भी आमर आंसर टा सेम ही होता। बोथ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन रो यूनिट है कौन हेनरी। खाली सेल्फ इंडक्शन सिंबल है स्मॉल कैपिटल L एंड म्यूचुअल इंडक्शन है कैपिटल M। एतिक है डिफरेंस। तो आंसर रहिबो ऑप्शन 2। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा। when current in a circuit drops from 10 ampere to 2 ampere in 2 seconds the induced EMF developed is 16 volt, then the self induction of the circuit is dash। तो सेल्फ इंडक्शन फॉर्मूला तुम्हें जब भल भाव मन रखिबो ताले तुम्हें करि परिबो। हमर फॉर्मूला हला E इज इक्वल टू -LA dI/dt। जेहेतु मते से L रो वैल्यू पचाछि ताले L टा केते हो L टा हेले जो -E/dI/dt हैला। तो E रो वैल्यू टा केते देछि E रो वैल्यू टा देछि 16 एंड करेंट सी कौटू केटे देछि करेंट आसी तुमको देछि 10 ରୁ 2 एम्पियर। तो आमे सब कौन फाइनल माइनस इनिशियल करिबा डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम केते देछि 2 सेकंड देछि सेकंड देछि हमको किसी परिश्रम करिया पड़लानी हैला। सो -16 डिवाइडेड बाय ये केते हिजबो -8/2। बुझी होछि तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कले बोली। सो -16 बाय -4 तक हम सॉल्व करते केते आसीबो 4 एंड यूनिट आम पढ़ी कौन हेनरी इंडक्टेंस जेहेतु आम बाहर कर सेल्फ इंडक्शन आर यूनिट है हेनरी ताले 4 हेनरी आमर करेक्ट आंसर। तो 4 हेनरी आमर कोठी देछि आम देखि नेबो आमर ऑप्शन भितर 4 हेनरी अछि कि नहीं। यस आमर अछि 16 हेनरी 6 हेनरी 8 हेनरी एंड 4 हेनरी ताले आमर करेक्ट आंसर कौन रहिला 4 हेनरी रहिला।
तो बुझी थाओ एंड ता भितर कॉन्सेप्ट गुडा बुझु थाओ ता भितर मु अलग क्वेश्चन भी कहि दोची जेमति मु कहली म्यूचुअल इंडक्शन पचारले भी सेम हेइथिबो तो कॉन्सेप्ट बुझी पढ़िले तुमे इजीली करि परिबो स्कोर। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन पाखु जीवा 4 नंबर देची स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए प्रोटॉन एट रेस्ट। देख ये कौन कहिदिला प्रोटॉन हो कि इलेक्ट्रॉन हो चार्ज पार्टिकल तो बट चार्ज पार्टिकल कोठी अछंती रेस्ट कंडीशन में अछंती ताले ऑप्शन कौन देची पार्टिकल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड पार्टिकल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड पार्टिकल एक्सिक्यूट सर्कुलर मोशन पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। सब बेले मन रखिथिबो जे जेतेबेले भी चार्ज पार्टिकलटा रेस्ट कंडीशन में अछि सेतेबेले माने ता ऊपर कोनोसी मोशन अप्लाइड हेई परिबो नाही यदि से मूव करथांता ताले से गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करथांता तो जेहेतु एठी रेस्ट कहिची ताले पार्टिकलटा कौन करिवो माने जदि गोटे पार्टिकलटे रेस्ट नै कि हमें छाड़ दबा ताले से क्वाड भी मूव करबनी सी सेही रेस्ट ही रहिबो काहे कि ना हमर फार्मूला अछि ना F = Q B क्रॉस B हैला तो जदि वेलोसिटी ही नाही ताले फोर्स किछि अप्लाई होबो कि फोर्स अप्लाई होबोनी त माने से जोठी अछि से सेठी ही रहइबो तो ऑप्शन 4 हैला हमर करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा द करंट पासिंग थ्रू द चोक कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी इज डिक्रीजिंग वर्ड मन रखो डिक्रीजिंग at the rate of 2 ampere per second induced EMF developed across the coil is dash induced EMF रो फार्मूला में पढले कोन माइनस L di by dt ताले L रो वैल्यू केते दी देजी से 5 हेनरी देजी एंड ये di by dt पूरा पूरी di by dt देजी रेट कहिले रेट ऑफ चेंज विथ टाइम अदरवाइज तुमे देखो जो ऑप्शन अछि तार जो यूनिट अछि एम्पियर पर सेकंड कहारे आसीबो di by dt कण I फॉर एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकंड ताल तुमे एठी जानि दबो ए जो वैल्यूटा देछि ए वैल्यूटा di by dt रा संपूर्ण वैल्यूटा देछि किंतु जेहेतु जे डिक्रीजिंग ऑप्शन देछि ताले हम एठी माइनस साइन टे यूज करिबा ताले हमर आंसर केते आसीबो 10 एंड जेहेतु ये ईएमएफ अछि यार यूनिट कोन हबो वोल्ट तो 10 वोल्ट हबो तुमरो आंसर बुझिले तो डिक्रीजिंग देछि बोली हम एठी -2 दे लिखिले एंड -2 ए di by dt ର वैल्यू बोली हम केमिति जानु छे जेहेतु एठी हमर यूनिट दे देछि एम्पियर बाय सेकंड एंड यार यूनिट भी हमर आसी जिवो कोन एम्पियर बाय सेकंड ताले हम जानले जे एई वैल्यूटा टोटल वैल्यूटा ही से दे देछि। सो देखो हमर को ऑप्शन अछि एंड से ऑप्शन हिसाब रे कोन करेक्ट रहइबो तो हमर ऑप्शन अछि 10 वोल्ट -10 वोल्ट 2.5 वोल्ट -2.5 वोल्ट ताले हमर आंसर केते आसला हमर आंसर आसला 10 वोल्ट जेहेतु से डिक्रीजिंग देछि हमर 10 वोल्ट आसला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो जिबा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.7 to 0.2 वेबर इन 1 सेकंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल इज डैश एंड वेबर कहार यूनिट फ्लक्स यूनिट अगेन से दे जे भी मैग्नेटिक फ्लक्स ताले हमर एठी फार्मूला मन रखिबा फार्मूला कौन फार्मूला तुमे मन रखिछ तो आमे फार्मूला मन रखिबा गोटे फार्मूला E = -d∅ by dt बुझी होची ताले -d∅ by dt जो माने चेंज ऑफ फ्लक्स रो चेंज हेले ही ईएमएफ डेवलप होबो जोटा कि हमें फैराडेज लॉ रे पढी छै एटा सेही क्वेश्चन रो फार्मूला में सेकंड लॉ रो जो पढी थिले हम सेटा ही अप्लाई करले। सो से फ्लक्स केते रु केते चेंजेस देछि ना फ्लक्स कहै छै से 0.7 वेबर टू 0.2 वेबर ताले जेहेतु हमें चेंज इन फ्लक्स कहूचे ताले मु एटा कोन फाइनल माइनस इनिशियल अप्लाई करिवि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम से ऑलरेडी दे देछि कि 0.1 सेकंड माने इंटरवल ता ही से पूरा पूरी दे देछि ताले आकु सॉल्व करले हमर केते ये माइनस ये से -0.5 बाय 0.1 तो आकु हमें पॉइंट टोटल सॉल्व कर देले हमर आसीबो केते 5 वोल्ट तो देखिबा हमर ऑप्शन में 5 वोल्ट अछि कि नै तो बुझेला तो जेहेतु से कहै छी 0.7 रूट 0.2 गला हमें फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इनटा सब बेले हम सेया करू आंसर आसला हमरो 5 वोल्ट तो देखिबा हमर ऑप्शन टा कोन देछि ऑप्शन देछि 7 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट एंड 20 वोल्ट ताले करेक्ट आंसर कोडा रहला करेक्ट आंसर रहला 5 वोल्ट। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा एंड तुमे देखो ये सब थोर साइड पटे मेंशन करा है जाइछि एटा 2011 इंस्टेंटेनियस एग्जाम रस्तला एटा 2010 एनुअल एग्जाम रस्तला तो योर क्वेश्चन गुडा को भी हमें ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करि जाउछि जोटी तुम पे बहुत ही दरकार रहइबो। सो नेक्स्ट हैला द करंट पासिंग थ्रू ए चोक कॉइल चोक कॉइल कोन कहला आगरु जो बारलाइट आस्तला सेतेले चोक यूज करा जाउथला एमती गोटे स्क्वायर टाइप रो हेकि थिबो बारलाइट रे ही लागिथिला
बा आमे अल्टीमेटली बुझिया सेटा एई टाइप रो कॉइल याकू आमे चोक कॉइल बोली कहूचे। तो चोक कॉइल आसले तार सेल्फ इंडक्शन आसीबो सेल्फ इंडक्टेंस केते 5 हेनरी डिक्रीजिंग अरे ये तो सही क्वेश्चन नहीं दे दीजी तो आमे यार तो आमे ऑलरेडी आंसर बाहर करछे केते 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट रहइबो हमरा करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पर खोजिबा द पीक वैल्यू ऑफ an AC of 2 ampere circuit is dash पीक वैल्यू ऑफ AC of 2 ampere पीक वैल्यू पचाची से तो माने से जेतु कहिची कि हमर पीक वैल्यू रो फार्मूला कोन होबो पीक वैल्यू को हमें आई नॉट डिनोट करथाउ एंड AC जोटा हमको प्रोवाइड करची हमें सेटा आई RMS प्रोवाइड करथाउ एंड हमें फार्मूला पढिचे आई RMS I naught by root 2 that implies I naught is equal to केते हबो root 2 into IRMS ताले IRMS र वैल्यू केते देछि 2 एंड ये हला root 2 तो हमर आंसर आसीबो 2 root 2 तो जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन को दे देछि ऑप्शन नंबर बी रे देछि तो एटा रहइबो 2 root 2 हमर करेक्ट आंसर। तो ये तुम गोटे कनसेप्ट बुझी पाइले तो जिते भी आम कौन जिन मेजर करुचे बाय यूजिंग एन एमीटर आम ताले कौन मेजर करुचे आम तार आई आरएमएस वैल्यू ही मेजर करुचे आरएमएस कहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही आम मेजर करुचे। ये भी क्वेश्चन आगो बेले बेले आसे कि गोटे सर्किट गोटे एमीटर लगाई से को प्रकार करंट मेजर कर ना आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर मेजर कर तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देछि 2 एम्पियर तो आमको पचाची पीक रो वैल्यू ताले आमे रिलेशन पाइले कोन आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2 जेहेतु मते आई नॉट पचाची आई नॉट हला रूट 2 इंटू आईआरएमएस वैल्यू 2 ताले 2 रूट 2 रहबा हमरा करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो जिबा in an AC circuit current is given by the relation I naught root 2 cos 50 t ampere the RMS value of current is dash देखो ये हमारा cos sin भीतर तो डिफरेंस तुम्हें जानछो याकू जदि हम sin में कन्वर्ट करिया भी ताले कोन sin पाई बाय 2 माइनस 50 t एया करबा तो फेज डिफरेंस कथा तो हमको एठी से क्वेश्चन में पचारिनी ना हमको से पचारछि कोन आई आरएमएस कथा ही हमको से पचारिछि फेज डिफरेंस कथा पचारि नाही हला जे फेज डिफरेंस कथा पचारनी आई आरएमएस कथा पचारछि एंड आई आरएमएस रे आमे को फार्मूला यूज करिबा एंड कौन प्रोवाइड अच्छी एठी जो देछि हमर इक्वेशन कोन हमर आसीबो i इज इक्वल टू आई नॉट आस्तांता आई नॉट इनटू sin ओमेगा t हम ताको चाहिले भी sin में कन्वर्ट कर परिया बट जेहेतु मोर ए वैल्यू किछि दरकार नै मते आरएमएस पचारछि एंड हमें आरएमएस रो फार्मूला पढिछे आई आरएमएस इज इक्वल टू कोन आई नॉट बाय रूट 2 ताले हमें डायरेक्ट एठी फार्मूला पकाइबा आई नॉट रो वैल्यू केते अछि 100 रूट 2 डिवाइडेड बाय हमर रूट 2 ताले सॉल्व कर देले केते आसीबो हमर 100 ही आंसर आसीबो ताले यार करेक्ट आंसर रहइबो 100 जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रछि। तो बुझी पाइल तो एठी cos की sin दी थाउ हमर किछ जाय से नै कारण सेठी हमें जदी sin हे भी कन्वर्ट भी करिबा ताले हमर सेठी कोन आसीबो हमर फेज डिफरेंस आसीबो तो एठी फेज डिफरेंस कथा पछरिनी त हमर ए वैल्यूटा का सहित समान आई नॉट वैल्यू सहित समान मते जेतु आई आरएमएस पचाची आई आरएमएस हला आई नॉट बाय रूट 2 तो आई नॉट ता केते अछि 100 रूट 2 दे दीची डिवाइडेड बाय रूट 2 करले हमर आंसर आसको केते 100 एम्पियर तो ऑप्शन नंबर ए रहला करेक्ट आंसर हमर। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा so next question koichi in an AC circuit containing resistance only E and I are given by ATG power dissipated in the circuit is dash and of course तुमे जानिछो ए जो वैल्यू गुडा कोन पीक वैल्यू गुडा ता माने एठी हमर गिवन अछि I naught is equal to 200 and sorry E naught is equal to 200 and I naught is equal to 100 ताले हमर जो पावर डिसिपेशन रहइबो पावर डिसिपेशन न फॉर्मूला कोन मन रखिबा एंड एठी अनदर थिंग देखो जेहेतु एटा केवल ई नॉट बा तांकर पीक वैल्यू एंड एठी 200 टी अछि ए भी 200 टी त माने यांको भितरे कोनोसी भी फेज डिफरेंस नाही तो फेज डिफरेंस कहले फाई ता किछि नाही माने 0 माने एठी कोन पाई बाय 2 देछि ना माइनस पाई बाय 2 एमति किछि देनी त माने एठी फाई ता कोन हिजो फाई ता 0 हिजो एंड ये वोल्ट देछि ये मिली एम्पियर देछि सब बडे यूनिट गुडा को भी तुमे माने मन रखितबो ताले पावर डिसिपेशन नो फार्मूला कोन E RMS I RMS into cos phi हैला ताले E RMS I RMS फार्मूला कोन ये हैला E नॉट बाय रूट 2 ये हैला कोन I नॉट बाय रूट 2 into cos phi and phi रो वैल्यू केते 0 and cos 0 डिग्री वैल्यू केते 1 हैला ताले E नॉट रो वैल्यू केते देछि
ई नॉट रो वैल्यू देछि 200 एंड आई नॉट रो वैल्यू केते देछि 100 मिली एम्पियर मिली कहले 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय रूट टू मल्टीप्लाई हेले केते 2 हे जिवो एबे आकु सॉल्व कर दियो आकु सॉल्व कर दियो 2 को 2 काटी दियो ये 100 हे गेला त माने ये रहला 10 टू द पावर 4 से रहला -3 ताकु सॉल्व कर देला हमर आसबो केते 10 तांड पावर जेतु पचाची तार यूनिट कोन वाट रहइबो ताले बुझियला तो आमे क्वेश्चन रो केमिति डिराइव करले जेहेतु 5 किछि भी तांको भीतर डिफरेंस नाही सेति पे आमे 0 नेले एंड cos 0 डिग्री रो वैल्यू केते 1 एंड बाय सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू एज 10 वाट एबे देखिबा सेटा को ऑप्शन ने हमर अछि तो हमर अछि 10 वाट देछि 100 वाट देछि 200 वाट एंड 400 वाट देछि तो हमर करेक्ट आंसर केते आसला हमर आसला करेक्ट आंसर 10 वाट किंतु तुमरो जदी से तुमको जदी एठी किछि एंगल देई थांदा मनकर π/2 कि π/4 ए भला जदी देई थांता माने ए मनकर तुमरो देई थांता गोटे वैल्यू से देता ओडे 200t प्लस π/4 ए टाइप रो जदी देई थांता ताले एटा तुमरो रही थांता कोड फेज वैल्यू बा फाइ रो वैल्यू थांता जेते एटी फाइ नाही से हिसाब करले जो जगह फाइ देई थिबो से हिसाब रे हम वैल्यू पके की कैलकुलेट करिबा एबे 11 नंबर क्वेश्चन पाखु जिबा in case of an AC circuit containing pure inductance the phase difference between EMF and I is dash देख तुम्हें मन रख कि तुमर इंडक्टेंस थाउ किंबा कैपेसिटेंस थाउ फेज डिफरेंस सब बळे हमर π/2 रहिबो एंड गोटा करे अहेड रहिले गोटा करे बैकवर्ड रहिबो एंड तुम मन को मु कहितिले आमे फार्मूला केमिति मन रखिबा केमिति की अहेड रहिबो कि बैकवर्ड रहिबो केमिति मन रखिबा CIL फार्मूला CIL तुम्हें जदि से भिडियोटी देखी ना जाकि भिडियोटी जल्दी देखी नियो एंड एही हिसाब रे हम जानिबा कि इटी करंट बिहाइंड रही छे लैक्स बिहाइंड रहिबो EMF इन केस ऑफ है प्योर इंडक्टर बट से जहां भी रहू एंगल ता हमर π/2 रहिबो प्योर इंडक्टर बा प्योर कैपेसिटर केस रे सो ऑप्शन ए रहिबो हमर करेक्ट 12 नंबर क्वेश्चन पाको जिबा इन एन AC सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन A ताले सिंबल गुडा यूजुअल मीनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट चल देखि नबा हमर स्टेटमेंट ता कोन देछि सो हमर ऑप्शन देछि वोल्टेज लीड्स बाय करंट बाय फेज एंगल π/2 वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय π/2 वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय π एंड वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज तो देखिबा हमर एठी देखो मु गोटे ट्रिक वाइज तुमको कहूची मन रखिबार ट्रिक तुमको कहूची हमर सिलेबस रे कोन अछि हमर सिलेबस रे प्योर R प्योर C एंड प्योर L अछि ए तीनटा जक केस हमर अछि तो जेहेतु मोर प्योर R L आउ C अछि सिंगल सिंगल अछि तो R तो सब बेले इन फेज अछि एंड ए दिटा जक ही आउट ऑफ फेज अछि केते π/2 केता बेले करंट अहेड अछि तो केता बेले वोल्टेज अहेड अछि तो तुमे मन रख एमिति मन रखिबो तुमे फार्मूला हमर मन रखिबा कि CIL हैला मोर फार्मूला कि हे अहेड अछि कि बैकवर्ड अछि ए हिसाब रे हम CIL हिसाब रे चिंता करछे तो ऑब्वियसली जदि करंट बैकवर्ड थांता कारण वोल्टेज ता तो हमें ऑलवेज कोन नोचे V नॉट sin ओमेगा t हमें एया ही नोचे बट करंट तार जेतले हमें डिराइव करूछे देखो ये लैक्स बिहाइंड माने करंट अहेड अछि C केस रे एंड इंडक्टर केस रे बिहाइंड अछि तले जदि बिहाइंड हेई थांता ताले मोर कोन इक्वेशन आसतांता ना I नॉट मोर आइदर आसतांता I नॉट sin ओमेगा t माइनस π/2 आसतांता हेला ये गोटे केस आसतांता अनदर केस आसतांता I नॉट sin ओमेगा t प्लस π/2 हेला प्लस π/2 तो याकू जदि तुमे सॉल्व करिवो सॉल्व करले यार आंसर कोन आसीबो ये आसीबो I नॉट एडी माइनस तुमे कॉमन नै जाओ कॉमन नै कि हमें जदि बाहर करबा माइनस cos ओमेगा t आसीबो हेला माइनस cos ओमेगा t बट यार कोन आसीबो यार आसीबो I नॉट खाली cos ओमेगा t तले हमरो क्वेश्चन ने कोनटा देछि हमरो क्वेश्चन ने प्लस cos ओमेगा t देछि तो जेहेतु खाली I नॉट cos ओमेगा t माइनस देई नाही तले हमरो I रो हमें इक्वेशन पाई गले एटा जेहेतु I रो इक्वेशन या पाइले ताको V सहित कंपेयर करो V टा कोन आसी खाली sin ओमेगा t बट I टा कोन आसला sin ओमेगा t प्लस π/2 तले किहे अहेड अछि ऑब्वियसली I टा अहेड अछि एंड V टा बैकवर्ड अछि हेला I तारो पछरे V अछि केना एठी तो किछि नै एंगल बट एठी π/2 अछि दैट टू प्लस π/2 माने अहेड अछि ताले जदी करंट अहेड अछि ताले वोल्टेज कोड गला ताले हम कहि परिबा V लैग्स
बाय करेन्ट है आंगेल केते आंगेल है π/2 तो बुझीगला तो भल भाव देख केमी तुम्हें मन रख एंड ये ट्रिक वाइज आम मन रखा कि भीटा बिहाइंड अच्छी कि भीटा अहेड अच्छी बुझीगला এইটারু এই পোর্শন কেমিতি হলা জানি পাইলো যে তুমি এটু মাইনাস কমন নেই যাও এন্ড সাইন অফ মাইনাস থিটা হলা মাইনাস সাইন থিটা एंड sin π/2 माइनस थीटा है cos थीटा तो या सॉल्व कले ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कले हमरा माइनस cos ओमेगा टी आसीबो वेरएस तळ इक्वेशन टा सॉल्व कले हमें प्लस आसीबो जोटा कि क्वेश्चन हमको प्रोवाइड करछि ताले हमर आंसर कोन आसला v lakhs by current by an angle π/2 radian तो देखि दबा हमर ऑप्शन अछि कि नहीं यस से वोल्टेज कथा ही कहिछि एंड एटा हमर अछि वोल्टेज lakhs by an current by an angle π/2 radian बुझिएला एटा बेले बेले ट्रिक केते काम करे तुमे माने टिके चिंता करो एबे 13 नंबर क्वेश्चन ए ट्रांसफार्मर has 20 turns of primary 100 turns of secondary the two ends of primary are connected to 220 volt DC supply the current across secondary will be dash देखो जदि तुमे क्वेश्चन की भल भाबरे न पढ़ी कि डायरेक्ट करबा को जीवो ताले तुमे डायरेक्ट या करबो आमे फार्मूला पढ़िचे ES by EP is equal to NS by NP एमती करिकी डायरेक्ट तुमर जेहेतु एनएस दे दीची एनपी दे दीची ईपी दे दीची ईएस डायरेक्ट बाहर कर दे था ईएस पचारिछि किंतु जदि तुमे भल भाबरे क्वेश्चन पढ़िबो ताले तुमे एटी जानि परिबो एटी जो क्वेश्चन ने पॉइंट कहिछि डीसी डीसी सप्लाई दिया होछि एंड ट्रांसफार्मर टा केमिति काम करे ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल हैला ये म्यूचुअल इंडक्शन ऊपर ही काम करे ता माने इंडक्शन केते बेले हबो इंडक्शन केते बेले हबो जेते बेले फ्लक्स रो चेंज हो माने d∅/dt फ्लक्स जेताले चेंज हो ताले ही ईएमएफ डेवलप हबो एंड यदि फ्लक्स चेंज हबोनी ताले ईएमएफ भी डेवलप हबोनी हैला तो जेहेतु आमे एठी डीसी लगेइचे डीसी रे फ्लक्स चेंज हबार चांस ही नाही चेंज इन फ्लक्स करी ही हबो नाही डायरेक्ट करेंट जेहेतु सेटा ताले एठी कोन किछि डेवलप करिवो कि सेकेंडरी कहले किछि भी डेवलप करिवोनी तो आंसर हबो 0 वोल्ट जदि ये डीसी बदल रे एसी लिखि थांता ताले हमर आंसर सॉल्व करले एते की आसी थांता जेहेतु ये डीसी लिखिछि ताले हमर आंसर हबो 0 काहे ना चेंज इन फ्लक्स ही चेंज होबनी फ्लक्स चेंज न होले यूएम डेवलप करिवो कोन डेवलप ही करिवनी सो 13 नंबर आंसर रहइबो फर्स्ट ऑप्शन एबे लास्ट क्वेश्चन symbols having their usual meaning find the capacitive reactance of an AC circuit of course हमें ये फॉर्मूलाटा फर्स्ट रो ही करिचे फर्स्ट रो में सॉल्व करथिले यार आंसर करना XC is equal to 1 by ओमेगा सी ये ला डायरेक्ट फार्मूला एंड या ऊपर भी तुमरो क्वेश्चन आसे पारे ओमेगा रो वैल्यू देथिबो किंबा हमें एठी फार्मूला लिखिबा एटा हला ओमेगा रो वैल्यू 2 पाई एफ है तो तुमको एफ रो वैल्यू सी रो वैल्यू दे देथिबो पचारथिबो एक्स केते तो ये वाला क्वेश्चन भी आसे पारे तो ये रहितला हमरो 14 टा क्वेश्चन एबे एंड एगुडा सब योर क्वेश्चन थिला आउ नेक्स्ट क्लास रे हमें बाकी यार आउ अलगा भी बनेइबा क्वेश्चन गुड़ाक जदि तुमको वीडियो भल लगी निज फ्रेंड मान सहित शेयर कर एंड विदाउट इंटरप्रिटेशन रे तुम जदि देखा चाहो ताले हमर टीचर्स माइंड ऐप अच्छी प्ले स्टोर रु जॉइन कर दियो अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु दे दीची सेठू डाउनलोड कर दियो एंड निजर जूनियर मान को रेफर करिवो बोली मु होप करूची सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।